राधे राधे। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ व्रत कथा के बारे में बता रही हूँ और आप सभी लोग इस करवा चौथ व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। करवा माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलो हम व्रत कथा शुरुआत करते हैं। बोलो करवा माता की जय। कार्तिक के महीने में जो गणेश चौथ पड़ती है उसको हम करवा चौथ कहते हैं। इस दिन गणेश जी का पूजन किया जाता है और इस दिन सुहागिनी स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करती हैं। तो इसी के प्रति प्राचीन काल में जो एक कथा है वो मैं आपको सुना रही हूँ। तो प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था ध्वज ब्राह्मण और उनके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम वीरावती था। वो कन्या बहुत ही गुणवान, रूपवान और सर्व सुंदर थी। तो वीरावती की शादी हो गई थी और उसकी शादी के बाद वीरावती प्रथम बार करवा चौथ का व्रत किया था। वह दिन भर भूख प्यास से व्याकुल रहते हुए और वो उसको मूर्छित हो गई और ज़मीन पे गिर पड़ी। तभी उसके सातों भाई उसको देखकर रोने लगे और अपनी बहन का जल से मुंह धुलाया और उन्हीं में से सभी भाइयों ने विचार किया कि हमारी बहन ऐसे नहीं रह सकती है। तो उन्होंने क्या किया, सारे भाइयों ने मिलकर सलाह किया और एक भाई पेड़ में जाके बट वृक्ष में जाकर चढ़ गया और एक दीपक जलाकर और छलनी से दिखाने लगा और वह कहा कि बहन, चंद्रमा निकल गया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर उस वीरावती ने अपना व्रत तोड़ दिया। वह चंद्रमा के समान बैठकर अर्घ्य देकर और भोजन के लिए बैठी। जैसे ही भोजन करने बैठी तो उसको पहले निवाले में बाल मिल गया और जैसे ही दूसरा निवाला लिया तो उसको छींक आ गई और तीसरे निवाला लिया तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया। वीरावती क्या देखती है अपने ससुराल में जाकर कि उसका पति मरा पड़ा हुआ है। उसी समय संयोगवश वहाँ इंद्राणी आती है और वीरावती से कहती है कि उनको देखकर और विलाप करती हुई बोलती है कि हे माँ, मैंने क्या अपराध कर दिया? कौन से अपराध का मुझे फल मिला है? ऐसे प्रार्थना करते हुए वीरावती बोलती है और मेरे पति को जिंदा कर दो। तो इंद्राणी बोलती है कि तुमने करवा चौथ का व्रत किया लेकिन चंद्रोदय के पहले ही तुमने अपना व्रत तोड़ दिया। तुमको चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत तोड़ना था। यह सब उसी का फल है, इसलिए करवा माता रुष्ट हो गई हैं। अतः तुम अब 12 महीने में जो चौथ गणेश पड़ती हैं उनका व्रत करो और उसी गणेश चौथ में एक करवा चौथ पड़ता है कार्तिक के महीने में, उसे तुम श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी ही भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। बोलो करवा माता की जय। ये तो करवा माता की व्रत कथा थी। सभी लोगों को धन्यवाद। राधे राधे।